विस्तार से। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पपरवा टांड में एक कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू और कांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को स्मरण किया। अपने अभिभाषण में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरे बिहार के लिए एक आदर्श थे। उनके सफल नेतृत्व से पूरे देश में उन्हें आज भी जयंती पर याद किया जाता है। सब इकट्ठा कर लीजिए, सब इकट्ठा। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर उतारते रहिए। राष्ट्रीय माननीय कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आप सभी लोग से आग्रह होगा मंच में पास में हैं। अगला कार्यक्रम माल्यार्पण का होना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करो, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करो, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करो, जाति अनुसूचित जाति में शामिल करो। दीदी आप थोड़ा सा इधर रहिए। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देना होगा, ठाकुर को भारतीय रत्न सम्मान देना होगा। एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 आगे से लीजिएगा तब इनका फोटो। कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा का अनावरण गिरिडीह में आज हुआ। ये वास्तव में गौरव का क्षण था कि वैसे व्यक्ति जो युगद्रष्टा थे और विभाजित बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पहले पुरोधा थे, आज उनकी मूर्ति के अनावरण से निश्चित रूप से हम लोग भी गौरवान्वित करके महसूस करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर साहब ने जिस आरक्षण की परिधि में समाज के तमाम पिछड़े वर्गों को लाने का सपना देखा था, ये उसी की ताकत है कि आज समकालीन कर्पूरी ठाकुर की आलोचना करने वाली विचारधारा के लोग भी आज कर्पूरी ठाकुर की जिंदाबाद का नारा लगाने को पाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को नमन और यह संकल्प इस मूर्ति की अनावरण के साथ सामाजिक न्याय के इस नारे को और इस लड़ाई को और सशक्त और बुलंद किया जाए और समाज का वो तबका जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, उस तबके को उसका हक और अधिकार सुनिश्चित किया जाए। अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष हो रही है
क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे महान विभूति हैं जिन्होंने पूरे बिहार, यूँ कहिए पूरे भारत में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बनकर के सामने आए। तो भारत में सामंत का दौर था, वैसे दौर में एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा संघर्ष करता हो सभी के अधिकार के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए, और संघर्ष कर कर के उन्होंने सभी को अधिकार और न्याय दिलाने का काम किया। आपको मालूम होगा कि जब वो करते करते, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वो शिक्षक भी रहे, और शिक्षक होने के बाद नेता बने 1952 से, जब पहली बार एमएलए बने तेजपुर विधानसभा, लगातार आजीवन वो विधायक रहे। और जब वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी 2 बार उप मुख्यमंत्री थे, परंतु और जब शिक्षा मंत्री वो थे तो शिक्षा मंत्री होकर के उन्होंने देखा कि पूरे बिहार के हमारे जो छात्र होते हैं वो अंग्रेजी विषय में कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन्होंने बिहार के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता को समाप्त किया। अंग्रेजी रहा परंतु अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सभी के लिए एक सुगम परीक्षा प्रणाली निकाली और बिहार के बच्चे अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने लगे, पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। और इसीलिए आप ये भी जानते होंगे कि उस दौर में लोगों ने उनके इस विचारधारा को मजाक के तौर पर लिया और लोग कहने लगे थे उस दौर में ये कर्पूरी ठाकुर डिग्री है। पर ऐसी परिस्थितियों को वो झेलते थे और शिक्षा मंत्री थे। और बाद के कालखंडों में जब वो मुख्यमंत्री बने, और एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री बने, वो 70 में मुख्यमंत्री बने, 70 से 71 तक रहे। बाद में 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 77 से 79 तक मुख्यमंत्री रहे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, और पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा इन्होंने बिहार में किया था। और मंडल कमीशन तो बहुत बाद में आया, मंडल कमीशन का 89 में मंडल कमीशन आया, उसके पहले ही वो 78 में ही उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा करने वाले व्यक्ति रहे हैं। इसलिए ऐसे महान पुरुषों को जो अपना सादा जीवन जीते हुए इस राज्य के कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लगातार प्रयास करते रहे, हम उन्हें नमन करते हैं। और उनका जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर हम लोग उनके बारे में चर्चा करें ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में जाने और समाज से भी ऐसा नेतृत्व निकल कर के सामने आए। आज स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। उनके जन्म दिवस पर हम लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। गिरिडीह के तमाम जनता और दबे कुचले पिछड़े जिनके लिए उन्होंने ये काम किया था, आज वो जनता ने उनको यह सम्मान दिया है। और इस चौक पे, मुख्य चौक है ये पिपरवा टार का, जहाँ गिरिडीह का मुख्यालय बनने जा रहा है, इस चौक से वो पुनः धन्यवाद देते रहेंगे। और जितने भी सामंती ताकत हैं जो गरीब वर्ग के लोगों को, दबे कुचले पिछड़े लोगों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर्पूरी जी वहाँ से आशीर्वाद देंगे कि फिर से एक आंदोलन खड़ा करो, ताकि पुनः जो सामंती प्रथा है जो सर उठा रहा है, जो अंग्रेजी प्रथा है जो सर उठा रहा है, उसे कुचलने का काम करो। यह संदेश आज देने का काम कर रहे हैं कर्पूरी जी।